गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड शेप क्या होती है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सॉलिड शेप, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि अभी तक आपने जो शेप स्टडी करते हो, आप जैसे आप बोलते हो कि रेक्टेंगल बोलते हो, ठीक है जी। रेक्टेंगल की बात करता हूँ, रेक्टेंगल आपके पास ये है, दिस इज द रेक्टेंगल। इसकी एक लेंथ है और एक आपके पास क्या ब्रेड्थ है। अगर मैं बात करता हूँ स्क्वेयर की, तो स्क्वेयर आपके पास अगेन लेंथ ब्रेड्थ, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी क्या होगा, ऐसी ए होगी, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपके पास है टू डायमेंशनल शेप। आपके पास टू डायमेंशन 2D, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, दो डायमेंशन है तो इनको टू डायमेंशनल। लेकिन जब सॉलिड शेप की बात करता हूं मैं, तो सॉलिड शेप में आपके वो ऑब्जेक्ट आते हैं जिनकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, या हाइट में तो क्या होती है, डेप्थ होती है, ठीक है जी। मतलब गहराई हो सकती है, ठीक है जी। जैसे आपके पास बोलता हूं मैं कोन की बात करता हूं या मैं क्यूब की बात करता हूं। क्यूब आप सबने देखा है कि सपोज ये मैंने क्यूब बना दिया यहाँ पे, सो दिस इज ए क्यूब। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये आपके पास क्या हाइट यहाँ पे है। तो आपके जो सॉलिड शेप होती है, सॉलिड शेप आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हाइट नहीं होगी तो क्या होगा आपके पास, ये डेप्थ आपके पास होगी, ठीक है जी। जिसमें क्यूब आता है, आपका क्यूबॉइड आता है, उसके बाद आपका कोन आता है, पिरामिड आता है, स्फीयर आता है। ये सारे के सारे जो फिगर्स होते हैं आपके आते हैं सॉलिड शेप में आपके पास आते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चे, आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताऊंगा मैं कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है जी। सपोज आपके पास ये मेरे हाथ में एक शॉर्पनर है, ठीक है जी। तो इस शॉर्पनर को आप समझिए इट इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड शेप आपके पास है। तो सॉलिड शेप आपके पास है, तो आप देखिए इसमें आपके पास टोटल क्या है। एक फेस तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये सारे आपके फेसेस के बन जाते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो मेन बात आपके पास आएगी, जो मैंने डिस्कस करना है, मैंने यहाँ डिस्कस करना है फेस, एज और वर्टिसेस को डिस्कस करना। मैंने फेस, एज एंड द वर्टिसेस को डिस्कस करेंगे। तो फेस आपके पास क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास शॉर्पनर है, ये इसका फ्लैट सरफेस है ना, तो इस फ्लैट सरफेस को ही मैं क्या बोलता हूँ, फेस बोलता हूँ। और आपके पास अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं, मैं क्यूबॉइड की बात करूं या मैं क्यूब की बात करूं, ठीक है जी। आप क्यूबॉइड क्यूब की बात आएगी तो आप अपने घर के एक कमरे को मेजर कर लेना, कमरे को देख लेना, ठीक है जी। आपके कमरे में कितनी दीवारें हैं, आप सोचिए कितनी दीवारें आपके कमरे में। आपके कमरे में 6 दीवारें होती है। मतलब देखिए अगर ये रूम आपके पास है, ठीक है जी, रूम का बनाता हूं मैं, एक दीवार यहां से जाती है, एक ऊपर यहां से जा रही है, एक यहां से, एक यहां, दैट मीन 4 तो ये हो जाती है। एक आपकी बनती है फ्लोर और एक आपकी क्या बनती है, टॉप, आपकी जो छत बनती है। तो दैट मीन आपके पास टोटल जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। कोई भी आपके पास, जैसे मैंने बोला ना क्यूब क्यूबॉइड की बात की, तो जो आपके जो फ्लैट सरफेसेस हैं उन्हें मैं क्या बोलता हूं, मैं फेस बोलता हूं। फिर बात करता हूं मैं एज की। सो जब मैं एज की बात करता हूं ना, तो एज आपके पास क्या है, जैसे ये क्या आपका फेस है, ये भी आपके पास क्या फेस है। तो जहां पे ये दोनों फेस मिलते हैं, ये जो आपके पास है, जो बनता है ये वाला एरिया, ये जो लाइन आपके पास है, इससे मैं बोलता हूं एज बोलता हूं। क्या बोलता हूं, इसे मैं एज। और आप अपने कमरे में देखिए तो आपकी कमरे की दीवारें जहां पे मिलती हैं, कमरे की दीवारें जहां पे आपका जो एक बनता है ना, शेप बनती है, मतलब जो लाइन बनती है, उसे मैं एज बोलता हूं। अगर मैं एज को काउंट करने की बात करता हूं मैं, तो एज आपके पास टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं, 1 2 3 4, फिर यहां से 5 6 7 8 और फिर यहां से 9 10 11 12। तो टोटल आपके पास एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर बात करते हैं, अगर वर्टिसेस की बात करता हूं मैं, सो जहां पे फेस मिलते हैं वो एज होता है, और जहां पे एजेस मिलते हैं वो मेरा क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं। देखिए आपका जो कमरा है, आप देखिए कि आपके कमरे में आपकी जो टॉप ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है ना, ऐसे कमरा बनता है। सो ये आपके पास मैंने बनाया यहाँ पे, तो ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका, दिस इज द वर्टिसेस, जैसे कॉर्नर बोलूंगा मैं। यहाँ पे देखिए ये एक एज है, ये दूसरा एज है, और ये आपके पास क्या तीसरा एज है। तो ये तीनों यहाँ पे मिलते हैं आकर के, तो ये क्या बन जाता है, आपका एज बनता है, या बोलो कॉर्नर आपके पास। तो टोटल कॉर्नर यहाँ पे कितने बनेंगे आपके, टोटल कॉर्नर बनते हैं 8। टोटल वर्टिसेस आपके कितने बन गए, यहाँ पे 8 आपके टोटल वर्टिसेस बन जाते हैं। ये मैंने केस लिया क्यूब एंड द क्यूबॉइड का, मैंने केस आपके साथ डिस्कस किया।
तो आगे इसके बाद हम चलते हैं, आपके पास कुछ फिगर्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्यूब क्यूबॉइड आपको पता लग गया, मैं दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे क्यूब और द क्यूबॉइड आपके पास लिखा मैंने। सो यहाँ लिखा मैंने फेस, यहाँ लिखा मैंने एज, यहाँ मैंने लिखा वर्टिसेस। सो फेस में क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, एज होते हैं 12 और वर्टिसेस कितने होते हैं आपके पास 8 होते हैं। क्यूब क्यूबॉइड के बाद आपके पास आता है यहाँ पे ट्रेंगुलर पिरामिड और ट्रेंगुलर GULAR ट्रेंगुलर पिरामिड, और फिर आपके पास आता है स्क्वेयर पिरामिड। ठीक है जी, पिरामिड 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रेंगुलर होता है, एक होता है स्क्वेयर होता है। सो ट्रेंगुलर पिरामिड की बात करेगा तो ट्रेंगुलर पिरामिड में आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, एक ट्रेंगल होगा। सबने पिरामिड देखा है तो इसका आपने ये स्केच याद रखना, 2D स्केच जो बना रहा हूं आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपका बेस बन गया ट्रेंगल, फिर यहाँ पे जो डॉट लगा दीजिए, इसका जो टिप होगी, ठीक है जी, इस टिप से ऐसे आप मैच कीजिए, तो ये आपका एक स्केच बन जाता है ट्रायंगुलर पिरामिड का। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कितने फेसेस हैं। तो फेस आपके पास कितने होंगे, दिस इज 1 फेस, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड तो होगा आपके साइडों वाले, लेकिन एक आपका नीचे का बेस भी तो है, तो 3 + 1 कितने बन गए, 4 बन जाते हैं। फिर बात करूं मैं एजेस की, तो एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 यहां पे क्या है, एजेस है। बात करूं कॉर्नर की, तो दिस इज 1 कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, दिस इज द 4th कॉर्नर। तो आपके पास जो वर्टिसेस बनते हैं वो कितने बनते हैं आपके, वो 4 बनते हैं आपके। ठीक है जी, तो ये आपका केस होगा किसका, ट्रायंगुलर पिरामिड का। अब मैं बात करता हूं स्क्वायर पिरामिड की। तो जब स्क्वायर पिरामिड की बात की जाएगी तो आपका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो मैंने बेस स्क्वायर बना दिया, एक टिप लगा लो बीच में, जो मैंने बोला कि टॉप टिप आपके पास है, ऐसे ज्वाइन करो इसको, ज्वाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल फेस आपके पास कितनी है, दिस इज 1 2 3 4 फेसेस आपके ये बन गए साइडों वाले, और एक आपका नीचे से क्या है, बेस है। तो नंबर ऑफ फेसेस आपके पास बन जाते हैं 5। ठीक है जी, नंबर ऑफ बेस आर फेस आर 5। एजेस की बात करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एजेस आपके पास बन जाते हैं 8 बन जाते हैं। वर्टिसेस की बात करता हूं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 क्या बन जाते हैं, यहाँ पे वर्टिसेस बन जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है, फेस एज और वर्टिसेस जो कॉन्सेप्ट है 8th क्लास में जो आपके काम आएगा। ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट आपके पास है ओब्लिक स्केच। ओब्लिक स्केच का मतलब क्या है कि आपके पास एक सॉलिड फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेकिन आपको वो कंप्लीट नजर नहीं आएगा, आपको उसका कुछ पोर्शन ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप देखने से ये बता दो, किसी फिगर को देखने के बाद, किसी सॉलिड शेप को देखने के बाद कि ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, तो जिस फिगर से आप देख के ये बताओगे कि ये क्यूबे का अंदाजा लगा लेना कि ये क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, तो उसे ही मैं क्या बोलूंगा, एक ऑब्लिक स्केच बोलूंगा। चलिए मैं बनाता हूं आपके सामने। अगर मैं ऐसे क्यूब बनाता हूं आपके सामने, सपोज मैंने बनाया, चलिए ये मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस फिगर को देखने से क्या है कि आपको इसका ये फेस नजर आ रहा है, सामने वाला फेस नजर आ रहा है, एक आपको इसका ये फेस नजर आ रहा है, और एक आपको इसका ये फेस नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो देखने से हमें पता लगता है कि ये आपके पास क्या बना है, क्यूब बना हुआ है। जबकि यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि जो आपका क्यूब होता है इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन देखने से एक आइडिया हो जाता है कि ये आपके पास क्या है, क्यूब होगा। सेम वे अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं, तो ये आपके पास एक क्यूबॉइड मैंने बना दिया यहाँ पे, तो दिस इज ए क्यूबॉइड। सो यहाँ पे भी आपको कितने फेस नजर आते हैं इसके, आपको इसके 3 फेसेस नजर आते हैं। एक ये सामने वाला फेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, एक आपको ये वाला फेस नजर आ रहा है, और एक आपको ये फेस नजर आ रहा है। तो ये आपके क्या ओब्लिक स्केचेस हैं, और ओब्लिक स्केच की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये आपके पास एक क्यूब होगा या आपके पास क्या होगा, ये क्यूबॉइड आपके पास होगा। बच्चे नेक्स्ट आपके पास है आइसोमेट्रिक स्केच। ओब्लिक स्केच में आपके पास क्या था कि जब आपने फिगर ड्रॉ किया था तो वहां पे आपकी मेजरमेंट सेम नहीं थी। क्यूब के केस में सारी साइड सेम होती हैं, बट वहां पे सेम नजर नहीं आती। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द आइसोमेट्रिक स्केच, जिस मेजरमेंट का फिगर मुझे चाहिए, मैं उस मेजरमेंट का फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो जैसा कि बुक में दिया हुआ है, आपको एक फिगर ड्रॉ करना है 4/3/3। ठीक है जी, तो दैट मीन लेंथ आपके पास 4 है, ब्रेड्थ आपके पास 3 है, और हाइट आपके पास क्या है, 3 है। सो दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट। सो दैट मीन ये जो फिगर आपके पास बनेगा, ये बनेगा एक क्यूबॉइड आपके पास बनेगा।
तो चलिए क्यूबॉइड बनाते हैं। लेंथ मैंने कितनी बोली है? 4 आपको लेंथ बोली है मैंने। सो आप मानिए कि जो दो डॉट है ना, इन दो डॉट्स के बीच की लेंथ जो है ना 1 सेंटीमीटर है। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, सो 1 2 3 एंड 4, सो दैट मीन ये 1 1 1 1, तो टोटल बन जाती है ये लेंथ 4 सेंटीमीटर बन चुकी है। अगर मैं क्यूबॉइड में ना, क्यूबॉइड कुछ ऐसे बनते हैं, तो ये क्यूबॉइड का शेप होता है। ठीक है जी, चलिए आगे। लेंथ आपके पास हो चुकी है, ब्रेथ आपके पास 3 है, तो यहां से 1 2 एंड 3, सो ये आपके पास 3 हो गई है। फिर यहां से अगेन 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, तो ये आपका बेस बन चुका है। एक क्यूबॉइड का बेस आपका ये बन चुका है। चलिए बेस के बाद अब बात करता हूं हाइट की। तो हाइट आपके पास 3 है, 1 2 3, यहां से भी 1 2 3। बस मान के चलिए कि दो डॉट्स के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। यहां से भी 1 2 3, यहां से भी 1 2, एंड यहां से आपका क्या बनेगा? 3 बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से ये आपकी लेंथ 4 है ना, तो यहां से भी 1 2 3 एंड 4, तो देखिए आपका फ्रंट फेस बन चुका है। ये आपके पास 3 है ना, तो यहां से 1 2 एंड 3, तो यहां तक आपको यहां तक क्लियर होगा। फिर ये लेंथ यहां से देखिए 1 2 3 4, और यहां से आप 1 2 3, तो ये आपका क्या बन जाता है? कीबोर्ड बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कीबोर्ड बनाया। सिर्फ ये ज्यूम किया है कि आपकी जो लेंथ रहेगी, आपकी जो लेंथ रहेगी वो डॉट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर रहेगी। और ये आइसोमेट्रिक शीट मैंने खुद बनाई है। ठीक है जी, और जब मैंने आइसोमेट्रिक खुद बनाई है तो इसलिए खुद बनाने में थोड़ा ये सही नहीं आया, लेकिन फिर भी काफी हद तक काफी अच्छा बनाई है। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, और आप बाजार से और आपकी बुक के पीछे आइसोमेट्रिक शीट बनी हुई है, जहां से आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी।